कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके रात में उनको सपना आया कि मुझ एक ऐसा महल है जो इतना खूबसूरत है, जो दिन भर रात भर 24 घंटे उसकी रोशनी रहती है और एक पल के लिए भी उसमें अंधेरा नहीं होता, और वो हाथ लगाते ऐसे 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा चीज़ राजा मन ही मन सोचता, और काफ़ी दिन होते उसके दिमाग में रही, यार ऐसा महल मुझे भी चाहिए। तो वो एक दिन अपने दरबारियों को, अपने मंत्रियों को बुलाकर किसी घोषणा कर देते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी है कि मुझे वो मेरे सपनों जैसा महल बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसने सारे कारीगरों को, मिस्त्रियों को, सबको बुला लिया और कहा कि मुझे ऐसा महल चाहिए, तो वो सपने जैसा, जो कभी उसमें अंधेरा नहीं हो, हाथ लगाते ही वो कलरफुल हो जाए। तो और राजा ने ये भी कहा कि मैं ऐसा कोई मुझे महल बना के दे देगा तो मैं उसको पैसों से लबालब कर दूंगा। अब दोस्तों, सारे लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने, कारीगरों ने, मिस्त्रियों ने कहा कि ठीक है, ऐसा बना देंगे। और राजा का खजाना धीरे धीरे उनकी जेब में चला गया और वो भी बस काम पे लग गए कि राजा जी ऐसा बना के रखेंगे। अब धीरे धीरे राज्य का खजाना खाली हो गया। अब उसमें से उनका एक मंत्री था, उनको कहा कि राजा जी आप ऐसा मत करिए। राजा तो सिर्फ और सिर्फ अपने ख्याल में था, वो सपने में था कि नहीं, मुझे तो वही चाहिए, मेरे सपनों का महल। अब काफ़ी दिनों के बाद उनका मंत्री काफ़ी परेशान रहा, और काफ़ी दिनों होने के बाद उन्होंने ऐसा एक तरकीब सूझी कि यार ऐसा क्या हो कि हमारा राजा को इस बात समझ में आ जाए कि यथार्थ और सपने दोनों अलग अलग चीज़ है। तो उनके मंत्री ने एक अपना बेस बदल करके सुबह के टाइम राजा के पास आए और कहा कि राजा जी मैं तो आज लुट गया, बर्बाद हो गया। राजा ने कहा क्या हुआ? कि महाराज मेरे घर कुछ लोग आए और सारे घर का सामान निकाल करके सब कुछ ले गए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे बीवी बच्चे सब लुट गए, सब रोड पे आ गए। ऐसा राजा ने कहा कि मुझे विस्तार से बताइए हुआ क्या है। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि महाराज मुझे एक सपना आया और सपने में मेरे जो 5-7 लोग आए और मेरे घर का सारा सामान निकाल करके ले गए। राजा ने कहा कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, सपना भी कोई होता है जिसको साकार होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने खूब फटकार लगा कर उसको वापस भिजवा दिया कि जा अपने काम करो अपना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, बोले सपना नहीं आता। तो वो मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बेस बदला था उन्होंने उसको उठाया और कहा कि राजा जी मैं आपका मंत्री, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए इतना सब कुछ किया कि आप ये समझ सको कि सपने सपने होते हैं और हकीकत हकीकत होती है।